उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो कि चंद और पवार वंश आते हैं, तो उसमें चंद वंश को हमने स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा, पिछली 2 वीडियो हो चुकी हैं, ये वीडियो नंबर 3 है और जिसमें यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ट्रिक लिखी हुई है। अब तक पिछली जितनी भी 2 वीडियो हुई हैं उसमें हम कवर कर चुके हैं सोमचंद से लेके नानकी चंद तक। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बोर्ड पे बना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो उसके लिए आप जो है वीडियो का पहला कमेंट ज़रूर पढ़ें, वहाँ पर चीज़ें मेंशन कर दी जाएंगी। जैसे कि नानकी चंद के टाइम पे है, वीर चंद के टाइम पे कराचल ठीक है उसने अटैक किया था और यहाँ पे जो है सोमचंद ने किया था, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मिस हो गई थी, तो वो मैंने मेंशन कर दी है, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। बात करते हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बेसिकली एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि चंद वंश के अंतर्गत आने वाला पहला राजा, देन उसके बाद एक क्रम, ठीक है। तो जैसे कि सोमचंद कहते हैं कि ये फर्स्ट राजा है जिसने जो है चंद वंश की नींव रखी। और कब रखी? ये करीब लगभग 700 ईस्वी का टाइम हम ले लेते हैं। एक्यूरेट हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार इसको चंद वंश का संस्थापक मानते हैं और बहुत सारे इसे मानते हैं। इसका जो टाइम आता है अपने आप में वो आता है 1261 ईस्वी का लगभग, तो काफ़ी टाइम है ना। इसके बीच में और बहुत सारे राजा हुए। अच्छा, ये पहला राजा और इसको कहा गया कि ये 23वें क्रम का राजा था। तो पहले राजा से 23वें क्रम के बीच में बहुत सारे राजा रहे ना, 22 राजा तो रहे होंगे, लेकिन उनमें से भी केवल इतने ही जो राजा हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है हमारे इतिहास के अंतर्गत। अच्छा देखिए, उत्तराखंड का जो इतिहास है ये ना मतलब तोड़ के इस तरीके से मतलब जोड़ा गया है लोक गाथाओं के आधार पे, कोई ठोस सबूत हमें मिलता नहीं है ना। तो इस प्रकार से तो होने चाहिए वैसे 22 राजा, लेकिन कितने राजाओं का जानकारी हमें सटीक जो मिलती है वो मिलती है 1 2 3 4 5 6 और भी हैं, लेकिन ये इनसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमें जानने समझने को मिलती हैं। तो पिछली 2 वीडियो में हम यहाँ से लेके यहाँ तक नानकी चंद तक कवर कर चुके हैं और आज बारी है एक और नई ट्रिक की जिसको हम इस तरीके से समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हरा लोक अभय का जहाँ ज्ञान है उद्यान है। अब ये जो राजाओं का क्रम चलेगा ये चलेगा जिसे कहते हैं थोहर चंद, जिसे कहा गया कि वास्तविक चंद वंश का जो संस्थापक है, यहाँ से जो है आने वाले राजाओं का क्रम चलेगा। तो थोहर चंद इसको जानेंगे, लोक से त्रिलोक चंद को जानेंगे, अभय का अभय चंद को जानेंगे, जहाँ ज्ञान है उद्यान है, हरा लोक हरा भरा लोक है ना, अभय का है जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञान भी है और उद्यान भी है। उद्यान इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि हरा भरा है ना, तो उद्यान है, बगीचा, इस तरीके से हम ध्यान में रख सकते हैं। ऑल गुड, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो चुका है, आज हम इसकी बात करेंगे। तो ऊपर वाले को मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अगर इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दिया जाए क्योंकि ये हम कवर कर चुके हैं, बात करते हैं केवल इतनी। ऑल गुड, चलिए जी, थोहर चंद के बारे में। सबसे पहला राजा थोहर चंद। देखो जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आप समझते चले जाएंगे। थोहर चंद के बारे में ना थोड़ी सी बातें पता चलती हैं लाइक, और थोड़ी सी कौन सी है? पहली तो ये जो है 23वां राजा है, ठीक है। और दूसरा, इसको बोला गया है वास्तविक संस्थापक। क्या बोला गया? वास्तविक संस्थापक किसका? चंद वंश का। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और यहाँ पर फैक्ट्स आएंगे, जैसे कि पहला जो संस्थापक माना गया उसे वो कौन था? वो था सोमचंद। पुनर्संस्थापक चंद वंश का वो कौन था? हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, वो था वीरचंद, जिसने वापस से जो खसिया राज हो गया था, वीणाचंद ना, वीणा विलासी राजा था, तो खसिया राज वापस से हो गया था, तो वीरचंद ने फिर से चंद वंश की स्थापना करी। तो पहला फर्स्ट संस्थापक एवर हम अगर कहेंगे किसी को तो वो सोमचंद है, फिर से स्थापना वीरचंद ने की, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो आएगा वो हमारा कौन आएगा? थोहर चंद। कौन आएगा? थोहर चंद। थोहर चंद के बारे में थोड़ी सी, बस इतनी सी जानकारी हमें प्राप्त है, दैट्स इट। उसके बाद हम आते हैं त्रिलोक चंद में। आप समझते रहिएगा, त्रिलोक चंद के बारे में 3 बातें। अब वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहले उन 3 बातों को लिख देते हैं। सबसे पहले तो है, इसको ऐसे याद रखो जिस प्रकार से मुझे याद है। त्रिलोक चंद को मैं ऐसे याद रखता हूँ, खुजाता, छकाता और विस्तारता।
कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से तीनों बातें रिलेट हो जाएंगी। पहला, अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन है। अलाउद्दीन खिलजी का जो है ये समकालीन है। अब समकालीन के लिए ये वाला नोटेशन, तो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन हो गया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में त्रिलोकचंद था। छकाता यानी कि इसने जो है ना छकाता को राज्य में मिलाया, छकाता राज्य मिलाया। अब देखो ये छकाता जो है ये नैनीताल का पुराना नाम है, नैनीताल का प्राचीन नाम आपको छकाता देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब चंपावत क्षेत्र से नैनीताल की तरफ अपना साम्राज्य बढ़ा दिया किसने? त्रिलोकचंद ने। तो इस तरीके से तीसरी बात यहाँ से ये निकल आएगी कि साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाने वाला पहला राजा यही था। साम्राज्य विस्तार करने वाला पहला राजा जो था वो हमारा त्रिलोकचंद था। तो तीन बातें, त्रिलोक से तीन बातें, खुजाता, छकाता, विस्तारता। तो खुजाता से खिलजी को रिलेट कर लो, छकाता से छकाता राज्य को इसने नैनीताल को मिला लिया, और विस्तारता यानी कि साम्राज्य विस्तार करने वाला पहला राजा अपने आप में त्रिलोकचंद। अब धीरे धीरे करके पूरा, अब देखो चंपावत से स्टार्टिंग हुई थी, उत्तराखंड के मैप में आपको पता है चंपावत छोटा सा, वहाँ से धीरे धीरे पूरे कुमाऊं क्षेत्र पे ये राज करेंगे। ऑल गुड, इतनी सी बात क्लियर है। एक बार फिर से देखो, ये हमारी ट्रिक है। जो हमारा वास्तविक संस्थापक है ना, वास्तविक संस्थापक थोहरचंद से आगे के राजाओं की ट्रिक है। हरा लोक अभय का जहाँ ज्ञान है उद्यान है। हरा से थोहरचंद को रिलेट कर लिया, हरा से थोहर, लोक से त्रिलोक को, अभय को अभयचंद को कर लिया, ज्ञान है उद्यान है ज्ञानचंद और उद्यानचंद। एक चीज़ और अगर आपको मैं बता दूं, ज्ञानचंद का बेटा हुआ हरिचंद, लेकिन बहुत ही छोटे टाइम के लिए वो राजा बनता है। उसके बाद वापस से उद्यानचंद, उद्यानचंद ज्ञानचंद का ये इसका दादा हुआ। उद्यानचंद के बाद एक और राजा आएगा, वो है विक्रमचंद। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब राजाओं का क्रम कुछ इस तरीके से है, थोरचंद, त्रिलोकचंद, अभयचंद, ज्ञानचंद, हरिचंद, उद्यानचंद, फिर लास्ट में विक्रमचंद भी आएगा। ऐसे एक के बाद एक आने वाले राजाओं का जानकारी हमें इस तरीके से मिलती है। सबसे पहला राजा थोहरचंद, थोड़ी सी बातें पता है, बहुत थोड़ी सी बातें। 30वां राजा वास्तविक संस्थापक, दैट्स इट। उसके बाद आएंगे लोक से त्रिलोक, त्रिलोक त्रि लगा हुआ है, तीन बातें, बस तीन बातें। खुजाता, छकाता, विस्तारता। खुजाता से अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन, छकाता से छकाता राज्य को मिलाया, विस्तारता से एक तरीके से साम्राज्य विस्तार की नीति करने वाला, क्योंकि नैनीताल को अपने उसमें मिला लिया है। इतनी सी बात आई होप क्लियर है। अब हम बात करेंगे अभयचंद की। अभयचंद के लिए त्रिलोकचंद को हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब जो अभयचंद है, अब जैसे त्रिलोकचंद के बारे में तीन बातें थी, तो अभयचंद के बारे में हम भैया कितनी बातें पता लगा लें? चार बातें। देखो सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अभयचंद हो गया हमारा 28वें क्रम का राजा, ज्ञानचंद हो जाएगा 29वें क्रम का राजा, ये 23वां है, उसके बाद ये 28वां है। आप देख रहे हैं इनके बीच में जितने भी राजा और भी राजा हुए होंगे, लेकिन उनकी जानकारी हमें नहीं मिलती, केवल त्रिलोकचंद के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। 23 के बाद डायरेक्ट 28, 29वां, ये 30वां हो गया, और ये 31वां, एंड देन उसके बाद ये बनेगा 32वां, ऐसे करके। तो ये तो सीक्वेंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना ध्यान में रखेंगे 28वां है। तो बात कर रहे हैं अभयचंद। तो अभयचंद के बारे में चार बातें, त्रिलोकचंद के बारे में तीन थी, तो अभयचंद के बारे में चार बातें याद करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखें, इसका नाम है अभय। अभय से अगर मैं रिलेट करूं तो अभिलेख, ऐसे तुरंत पहुंच जाना अभय से अभिलेख की तरफ, अभय से अभिलेख की तरफ पहुंच जाना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहला अभिलेख, ठीक है, पहला अभिलेख, फर्स्ट अभिलेख जो हमें जानने को मिलता है चंद वंश का, वो इसी का ही है। फर्स्ट अभिलेख चंद वंश का, मतलब एक ऐसा राजा, अभी तक जितने भी राजाओं के बारे में जानकारी मिली है, ये सारे के सारे लोक गाथाओं के आधार पे किसी ने कहीं पर कुछ मेंशन किया है ना, जो तोड़ तोड़ के इतिहास को बनाया गया है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन पहला राजा अभयचंद ऐसा है जिसको इसी के अभिलेख, इसी ने ही वो अभिलेख वहाँ पे स्थापित किए होंगे, इसी के अभिलेखों से इसी के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि चंद वंश का पहला अभिलेख जिसका प्राप्त है वो कौन है? अभयचंद। अभय अभिलेख, ऐसे हम रिलेट करेंगे। और ध्यान रखना ये जो है ये कुमाऊनी लैंग्वेज में है, ये अभिलेख कुमाऊनी भाषा में है, ठीक है। और ये मिलता है, इसको अगर देखा जाए तो ये 1300, ये 1261 है ना, उसके बाद 1300 में आ जाएगा ये, तो 1300
17 या 71, इसमें भी कोई सटीक जानकारी नहीं है। 1371 भी कई जगह देखने को मिला और 1317 भी कई जगह देखने को मिला, और पता नहीं कितना पुराना है ये, ठीक है। तो इसलिए ये तो मैं मेंशन ही नहीं कर रहा यहाँ पे। अगर आपको इसकी सटीक जानकारी है तो आप जो भी आपके पास बुक सोर्सेज हैं वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, इतना फिक्स है कि पहला जो पुराना अभिलेख चंद्रवंश का मिला वो अभयचंद का मिला, और ये कुमाऊनी भाषा में, ठीक हो गया। रिलेटेड कुछ और अभिलेख हैं, एक ही अभिलेख तो नहीं है, कुछ और भी है। अच्छा देखो, इसने क्या किया था, मानेश्वर जो मंदिर है चंपावत में, अभी तो ये चंपावत में ही है, मानेश्वर मंदिर में इसने एक भित्ति लेख लिखवाया। भित्ति लेख का मतलब कुछ बातें वहाँ पे गुदवाई है ना, ऐसे पत्थरों में या कुछ, और ये उसने अपने बेटे के जन्म के पश्चात ऐसी बातें समझने जानने को मिलती हैं। और ये जो टाइम पीरियड है ये 1360 का है, ये फिक्स है। 1360 में इसने मानेश्वर मंदिर में एक भित्ति लेख भी लिखवाया। तीसरी बात हम यहाँ पर और मेंशन कर रहे हैं, एक और है इसका, ये है नौखुनी बोरा, ऐसे करके चौकुनी है, चौकुनी बोरा नाम का एक और अभिलेख जो हमें प्राप्त होता है वो इसी का ही है, चौकुनी बोरा अभिलेख, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पहला अभिलेख अभयचंद का ही है, वापस से अभिलेख मानेश्वर मंदिर में भित्ति लेख लिखवाया 1360 में, वो इसी का ही है। चौकुनी बोरा जो है अभिलेख, वो भी इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो 3। अब चौथी बात कौन सी होगी? चौथी बात बड़ी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अगर मैं देखूं कि विजिबल है या नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये विजिबल हो रहा है। तो चौथी बात ये है कि ये 28वें क्रम का राजा, जैसे कि हमने इससे यहाँ पे जाना, MBT मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन है। मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन कौन? अभयचंद। तो ये 4 बातें इस तरीके से अभयचंद के बारे में हमें पता चलती हैं, ठीक है जी। तो हमने जाना हरा लोक अभय का जहाँ ज्ञान है उद्यान है। तो हरा से थोहरचंद के बारे में थोड़ी सी बातें, त्रिलोकचंद के बारे में 3 बातें, खुजाता छकाता विस्तारता। अभयचंद जो कि 28वां राजा है उसके बारे में 4 बातें। अभय है ना, अभिलेख को ही रिलेट करना है। पहला अभिलेख कुमाऊनी भाषा में, मानेश्वर मंदिर अभिलेख 1360 का, इसने एक भित्ति लेख लिखवाया अपने बेटे के जन्म के उसमें। चौकुनी बोरा नाम का भी एक अभिलेख है जो कि इसी से संबंधित है। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, अब ऐसे देखो ना, भ है ना, भ यानी BH बीच में आ रहा है भ, यहाँ भी MBT बीच में आ रहा है B, यहाँ भी आ रहा है B, तो अब है MBT मोहम्मद बिन तुगलक, इसका संबंध उससे कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, क्योंकि इसके बाद जो ये ज्ञानचंद आएगा इसके बारे में बहुत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बातें इसके बारे में हैं। उसके बाद हम इसको भी जानेंगे, साथ ही साथ ये हरिचंद और विक्रमचंद को भी एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनके बारे में तो 2-2, 3-3 बातें ही हमें पता चली हैं, लेकिन ज्ञानचंद के बारे में बहुत सारी बातें।